प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। और एक बार फिर आपके साथ यूट्यूब के द्वारा रूबरू होता हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन लॉकडाउन के दिनों के अंदर हम जब परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं और हम उस तरह से उसके वचन की तरफ जब अपने कदमों को बढ़ाते हैं तो हम सामर्थ्य और एक ताकत को पाते हैं। और बहुत दिन से मैं एक स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा था, जो स्टेटमेंट अभी शुक्रवार को मेरे को सुनने को मिली। और स्टेटमेंट को सुनने के बाद से ही मेरे मन के अंदर ये बात आई कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को जरूर शेयर करूँ। अभी शुक्रवार को हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ जो डॉक्टर है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने की। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने की तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा वो कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और उसके द्वारा लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने देखा है, लेकिन जितनों ने भी देखा है मैं आपको उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ पर ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जब केजरीवाल साहब इस बात को कह रहे थे कि भाई हमें इस समय लोगों की ज़रूरत है जो कोरोना से ठीक हुए वो अपना ब्लड डोनेट करें और उसके द्वारा हम प्लाज्मा थेरेपी भी करेंगे, तो किसी पत्रकार ने कोई सवाल किया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं, हम बहुत खुश हैं, हम उत्साहित हैं कि इसके जो रिपोर्ट है बड़ी अच्छी आई है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। 4 लोगों के ऊपर भी ये हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया किस किस तरह से वो आईसीयू में थे और किस तरह से भी वो एक वार्ड के अंदर शिफ्ट हुए और कैसे ठीक हो सकते हैं सब चीज़ों पे। लेकिन सब बात करते करते जब पत्रकार ने पूछा तो सर आप इसके लिए पूरी गारंटी, तो उसने कहा गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं देते। उनके शब्द थे, उन्होंने कहा जैसे कि आप भी जानते हैं और डॉक्टर भी जानते हैं, डॉक्टर्स भी आखिर में क्या कहते हैं, ईश्वर पे, परमेश्वर पे भरोसा रखो, उस ईश्वर पे, उस भगवान पे, उस परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जिंदगी देने का काम उस परमेश्वर का है। तो ये बात जब उन्होंने कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा यूँ लगा कि आखिरकार हमारे मुख्यमंत्री ने, एक डॉक्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया। और अभी आने वाले टाइम में मैं सोचता हूँ कि हर देश को, हर प्रधानमंत्री को, हर राष्ट्रपति को, जितने भी जगह पे है उन सबको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी आपको और मुझको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जीवन परमेश्वर देता है। जीवन कोई इंसान नहीं देता है, कोई डॉक्टर नहीं देता है, कोई मेडिसिन नहीं देते। मेडिसिन और डॉक्टर से एक तरीका होता है, एक जरिया होता है। आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक हो गए और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बीमारी में है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो चले गए इस दुनिया से। इसका मतलब ये नहीं कहता कि मैं मेडिकल साइंस या किसी चीज़ को झुठला नहीं रहा, किसी बात को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन एक बात हमारे को समझ में आती है कि आखिर में जब डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं रहता तो वो क्या कहते हैं कि प्रार्थना करो। अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम एक बात समझते हैं कि दुनिया में जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता, कोई साधन नहीं रहता, तब परमेश्वर जो है लोगों की सहायता करता है, तब प्रार्थना लोग करते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी सिंपल सी बात, एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो था वो एक नदी के किनारे गया, वहाँ देखा उसने 3 4 5 लोग जो है वो नहा रहे हैं। और उनमें से एक जो बहुत अच्छा, एक वहाँ पे एक वो लाइफ गार्ड का बंदा वहाँ बैठा हुआ था, और वो 4 5 जो लोग नहा रहे थे उनमें से एक को कम तैरना आता था, वो थोड़ा गहरे तक में चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग तो वापस आ गए लेकिन वो डूबने लगा। अब वो 3 4 लोग जो थे उन्हें इतना अच्छा तैरना नहीं आता था, वो लाइफ गार्ड की तरफ इशारा करने लगे। लाइफ गार्ड को कहने लगे इसे छुड़ाओ, इसे छुड़ाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। लाइफ गार्ड चुपचाप खड़ा देखता रहा। और मैं भी उस चीज़ को देखता हूँ या परेशान होता हूँ, वो आदमी जो था उसको देखकर परेशान होने लगा। और क्या हुआ, वो आदमी जो डूब रहा था उसने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत हाथ पैर मारे, और आखिर में उसने सिलेंडर कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए और धीरे धीरे करके वो डूबने लगा। पहले उसका गर्दन गई, फिर उसका मुंह, फिर उसकी नाक, फिर उसका सिर, और उसके हाथ ऊपर थे। जैसे ही सिर पानी में गया, लाइफ गार्ड कूदा और गया, उस आदमी को निकाला और लेकर आ गया। वहाँ लोगों ने बोला भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा ये अपने हाथ पैर मार रहा था, और इस तरह से हाथ पैर मार रहा था, इतना डरा हुआ था, इतना परेशान था, अगर मैं इसे बचाने जाता तो ये मुझे भी ज़बरदस्ती पानी में घसीटता, क्योंकि ये हाथ पैर मार रहा था, अपने आप में परेशान था। लेकिन जब इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ख़त्म कर दिया, तब मैं गया और मेरे को इसे निकाल कर लाना आसान था। इसी तरह से बाइबल भी इस बात का जिक्र करती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के नज़दीक रहता है। बाइबल इस बात का जिक्र करती है जब आदमी कहीं से कोई नाउम्मीद हो जाता है, तब परमेश्वर जो है वो कार्य करता है। जब तक हम पूरी तरह से उसे सिलेंडर नहीं करते, हम
मसीह लोग इस बात को जानते हैं। आपने कई दफ़ा पास्टर से सुना होगा, बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं घुटने के बल आ जाओ, घुटने के बल आ जाओ। व्हाट द मीन बाय द घुटने के बल आ जाओ? घुटने के बल तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। घुटने के बल आने का मतलब होता है टोटली सरेंडर करना। आप बैठे हुए भी सरेंडर कर सकते हो, आप घुटने के बल आकर भी सरेंडर कर सकते हो। जब कभी आर्मी का कोई ऑपरेशन देखते हो, कोई चीज़ को आप देखते हो, तो वहाँ देखते हैं कि लोग जो हैं, जब उनके ऊपर गन पॉइंट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो घुटने के बल आते हैं, हाथ पीछे रखते हैं और हाथ खड़े कर लेते हैं और अपने आप को पूरा सरेंडर करते हैं कि भाई तेरे रहमो करम को तो बचा, मार तो मार। इसी तरह से जब तक हम उस परमेश्वर के रहमो करम पर नहीं आएंगे, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर ना तो मेरे जीवन में ना आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर कार्य कब करता है? जब हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, जब पूरी तरह से उसको समर्पित करते हैं, और जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। और ये कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। परमेश्वर चुटकी बजा के इसे खत्म कर सकता है। लेकिन कब वो चाहता है कि इंसान उसके अधीन हो जाए, उसको सरेंडर हो जाए, अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप कर ले। मैं आपको जिक्र एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ पे एक बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस के बारे में आप सबने सुना है। पौलुस परमेश्वर का एक जन था जो बहुत अच्छी सेवा करता था। अगर आप प्रेरितों की किताब उसका 27 अध्याय पढ़ेंगे, तो उसकी इस पूरे 27 अध्याय को आप पढ़िएगा इसको बैठ के, तो इसके अंदर बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसकी 19 और 20 आयत में पढ़ता हूँ। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना तो सूर्य और ना तारे दिखाई दिए, तब बड़ी आंधी चलती रही और अंत में हमारी बचने की आशा जाती रही। है ना? यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि एक ऐसे तूफान में वो फंस गया था कि ना तो बहुत दिनों तक सूरज दिखाई दे रहा था, ना बहुत दिनों तक चांद तारे दिखाई दे रहे थे, सिर्फ अंधेरा तूफान बनकर था। और उसने बोला कि हमारी बचने की आशा जाती रही। और इस एक्सपीरियंस को वो कहाँ पे शेयर करता है? वो कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर इस एक्सपीरियंस को शेयर करता है। अगर आप कुरिन्थियों की कलीसिया उसका दूसरा अध्याय देखेंगे, उसकी दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 8 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो असाया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, और यहाँ तक हमने अपने जीवन से हाथ भी धो बैठे थे। अब वही चीज़ जो मैंने आपके सामने अभी प्रेरित का कहा पड़ी, वहाँ क्या कहता है कि हमारी बच निकलने की आशा खत्म हो चुकी थी। और वो अपने लोगों को जो तकलीफ में थे, कोरिन्थियंस के लोग थे जो परेशानियों में थे, या आज मैं या आप किसी तरह की परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, तो ये वचन हमें इस बात को कहता है कि पौलुस के द्वारा, उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पौलुस में होकर हमसे बात करता है। और वो कहता है कि वो पौलुस जो परमेश्वर जन था, वो परेशान था, वो दुखी था, और इतना दुखी था कि उसने लिखा है यहाँ पे कि हमारे पर भी कलेश आते हैं, हमारे पास भी परेशानी आती है। और ऐसी परेशानी आई कि हम अपने जीवन खोने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम पूरी तरह से ना उम्मीद हो चुके थे कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज वही बात है, आज भी वही बात है। आज हम देखते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी को लेकर दुनिया ना उम्मीद है कि कोई बचने का रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों है, बाइबल कहती है बहुत साफ शब्दों में, अगर आप पढ़ते हैं याकूब की तो उसमें लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वचन कहता है एलिया भी हमारे तुम्हारी तरह दुख सुख भोगी इंसान था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने 3.5 साल तक धरती पर नहीं बरसाया। अगर एलिया ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। मैं और आप, आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं और आप पूरी तरह से अपने जीवन को सरेंडर करके उससे कहें, खुदावंद इसको रोक, वो उसको रोक लेगा। इसके लिए वैक्सीन तैयार कर। और मेरा विश्वास ये है, आपका विश्वास ये होना चाहिए कि इसी महीने में हमारे पास वो वैक्सीन आएगी और हम इससे निजात पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा को जब अपने ऊपर से भरोसा हटाएंगे। वचन बहुत साफ शब्दों के अंदर कहता है कि तू किसी भी तरह से अपनी समझ का सहारा मत ले, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रख और उसी को अपना आधार मान, उसी को याद करके सारे कार्य कर। इसी तरह से परमेश्वर वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे। और आज यहाँ पौलुस इसी बात को क्या कहता है, आगे मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके 8 के 9 आयत में कहता है, वरन हम अपने मन में समझ लिया था कि हम पे मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें। वो बहुत साफ शब्दों में क्या कह रहा है कि मैंने अपने मन में ये सोच लिया था कि मुझ पे मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, अर्थात अब मेरा जीवन समाप्त है। और जब ये बात होती है, जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, तब परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर वचन कहता है कि
वरन हम अपनी मन में समझ लिया था कि हम पे मृत्यु, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है। बहुत दफ़ा बहुत लोग सोचते हैं हम टूट गए हैं, बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अकेले हैं, बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग परेशानी को महसूस करते हैं। बाइबल को पढ़ने वाले बताते हैं बाइबल में 365 दफ़ा बल्कि 366 दफ़ा लिखा मत डर, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य कमज़ोर है, परमेश्वर जानता है मनुष्य डरता है, परमेश्वर जानता है। इसीलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा दिया जाता हूँ, वो सहायक जो तुम्हारी सहायता करेगा, वो जो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो जो मेरे वायदे तुम्हें याद दिलाएगा। आज परमेश्वर का वो वायदा, वो पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रही है, आपको याद दिला रही है कि अपना भरोसा नहीं, उस खुदा का जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने ऐसा किया अपने जीवन काल में, आज भी करता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह कल आज अब तक एक सा है, हाँ और आमीन में पूरा करता है। आज भी वो ये कर सकता है, आज भी वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जरूरत क्या है, हम अपना भरोसा छोड़े, अपनी समझ को छोड़े। इसलिए वो आगे कहता है ताकि हम अपना भरोसा नहीं वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हमारी आशा है कि आगे भी बचाता रहेगा। अब यहाँ देखिए वो अपने पास्ट टेंस की बात कर रहा है। मेरे को उसने उस वक्त बचाया जब मैं समुद्र में था, जब मैं तूफान में था, उस आग में था, जब मुझे कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कुछ नजर नहीं आती, उस आधी तूफान में, तब खुदावंद ने मुझे बचाया। आज भी मुझे बचाएगा और इन फ्यूचर मेरे जीवन के अंदर आगे भी वो बचाएगा। अगर आप देखें इसी इसी क्या कहते हैं किताब को देखें, इसका 4 अध्याय अगर देखें तो वो क्या कहता है, वो बहुत साफ शब्दों में कहता है यहाँ पर उसकी 8 ऐसे, हम चारों ओर से कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, हम निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं और यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट होता है। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है पर जीवन तुम पर प्रभाव डालता है। इसलिए बहुत साफ शब्दों में वो क्या कहता है कि हम सताए जाते हैं लेकिन हम सताए तो जाते हैं लेकिन निराश नहीं होते, हम संकट में तो पड़ते हैं लेकिन निरुपाय नहीं होते। हर तरह की तकलीफें उसने, हर तरह की परेशानियां देखेंगे अगर आप उसका जीवन को, तो उसने बहुत उदासियों को सहा, बहुत तकलीफों को सहा, कोड़ों से मारा गया, जंगल के अंदर रहा, जहाज के अंदर रहा, उसके ऊपर जेल का खतरा रहा और आखिर में उसकी जो मौत हुई उसकी गर्दन काट के की गई, लेकिन वो खुदा में आनंदित था क्योंकि वो जानता था खुदावन बचाने वाला है। आज वही बात मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। आप किस तरह की परेशानी में है, किसी भी तरह की तकलीफ में है, तो खुदा का वचन कहता है कि वो हमें बचाने में मायने रखता है। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, कहीं भी सुन लीजिए, आखिरकार डॉक्टर्स का एक ही शब्द होता है कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो हाथ जोड़ देते हैं कि ईश्वर को प्रार्थना करो। तो मेरे अजीजों, जब प्रार्थना ही करनी है, जब ईश्वर पे ही भरोसा रखना है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जाए, दवाई लेते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट कहाँ होना चाहिए कि जीवन देने वाला यीशु मसीह है। जब आप उस जीवन देने वाले यीशु मसीह को देखेंगे, जब उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपका डर, आपका भय निकलेगा, तब आप आनंदित होंगे, तब आप खुश होंगे, क्योंकि वचन बताता है कि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। कोई इंसान नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरे जीवन में कल क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा, अगले पल क्या हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए बहुत साफ शब्दों के अंदर कहता है, जो मुझे बहुत पसंद है, बार बार मैं उस वचन को पढ़ता रहता हूँ। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय जब हम देखते हैं तो वहाँ पे वो बहुत साफ शब्दों के अंदर कहता है, उसकी 11 आयत के अंदर, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और उसकी 11 आयत में वो क्या कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अगर इससे ऊपर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जब तक बेबीलोन के 70 साल पूरे नहीं हो जाएंगे। मैंने पीछे अपने वीडियो में एक दफ़ा और बात बोली थी आपको कि आज बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ गए हैं, आजकल बहुत सारे भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज जो परमेश्वर का टाइम है वो लिमिटेड टाइम है। परमेश्वर ने जो अपना टाइम किया है उस टाइम को पूरा होने तक वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आपको और मुझको हिम्मत देगा। क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है बहुत सारे, इसके अगर आप इसी चैप्टर को ऊपर से पढ़ेंगे 10-11 आज से, अगर आप क्या कहते हैं 7-8 आज से अगर आप पढ़ें तो लिखा है जो तुम्हारे बीच में भविष्यवक्ता है वो तुम्हें बहकाने ना पाए जब तक बेबीलोन के 70 साल पूरे नहीं हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है?
परमेश्वर क्यों अपने लोगों को 70 साल या किसी तरह की गुलामी में रखता है? आज परमेश्वर ने क्यों मुझे 1 महीने 2 महीने के लिए परेशानी में, इस तकलीफ में रखा हुआ है? उसके पीछे उसका रीज़न है, उसके पीछे क्वालिटी है उसकी। क्योंकि अगर इस 11 आयत के बाद अगर आप 12 आयत को पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में लिखा है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुमको मिलूंगा। यहाँ परमेश्वर कहते तब जब मैं पूरी तरह से निराश हो जाऊंगा, जब मैं पूरी तरह से हताश हो जाता हूँ, तब मैं अपने जीवन को सरेंडर करता हूँ। मनुष्य की ये क्वालिटी है, मनुष्य की ये आदत है, उसका ये चरित्र है कि वो अपने आप को ही सब कुछ महिमा देना चाहता है, अपने नाम को ही महिमा देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर वचन बहुत साफ शब्दों के अंदर क्या कहता है, तब तुम मुझे पुकारोगे। जब ये परेशानी हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, तब क्या होता है, हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, और वो निराशा हमारे जीवन के अंदर आशा लेकर आती है। बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा रोमियो की किताब 4 अध्याय के अंदर वो इब्राहिम के बारे में कि इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखी और वो उसके लिए विश्वास गिना गया और विश्वासियों का पिता बना। आज मैं आपको मोटिवेशन कर देना चाहता हूँ, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह की परेशानी में है, किसी भी तरह की तकलीफ में, तो परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे मन से, पूरे संपूर्ण हृदय से, इसीलिए परमेश्वर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, अपने पूरे मन, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी शक्ति और अपने प्राण से अपने परमेश्वर से प्यार कर। हम अपने मन से तो प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सोचते हैं, यहाँ से बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत चलाते हैं। जिस दिन इसको शून्य कर देंगे आप, जिस दिन पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, तो समस्या में रहते हुए भी वो समस्या आपके जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ताकत दे, परमेश्वर अपने अनुग्रह में लेकर चले और हम पूरी रीति से अपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें। और जब हम उसके समर्पण के अंदर आते हैं तो आनंद भी हमारे पास आता है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाए। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको अपने अधीन लेकर चले और आप उसे संपूर्ण मन से खोजें। एक आखिरी आयत के साथ मैं इसको बंद करूँगा, क्योंकि कोई कहता है ये चीन ने किया, कोई कहता है ये इसने किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये किया किसने है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल आपको हर चीज़ का आंसर देती है। बाइबल में लिखा है बहुत साफ शब्दों के अंदर, होशे की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ूंगा मैं आपके सामने। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। बहुत साफ शब्दों में लिखा, उसी ने मारा, वही, उसी ने हमें घाव दिए, वही चंगा भी करेगा। ये तकलीफ, ये परेशानी अगर किसी भी तरह से आई, लेकिन उससे पहले कहता है चलो आओ हम यहोवा की ओर फिरें। आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम पूरी तरह से, मैं बहुत सारे ज्ञान की बात नहीं करता, आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे, मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करता हूँ। ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ परमेश्वर को सिंपल ही समझना है, परमेश्वर की तरह अधीन होना है, परमेश्वर की तरह लौटना है। और जब आप परमेश्वर की लौटेंगे, लिखा है 2 दिन के बाद वो हमें जलाएगा और तीसरे दिन हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान को ढूंढे और यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है और वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा और बरसात के अंत की वर्षा के समान भूमि को सींचेगा। बहुत साफ शब्दों में लिखा है, जैसे भोर का आना निश्चित है, रात होती है तो सुबह जरूर आती है। ये रात आई है तो यकीन मानिए सुबह भी आएगी। कब आएगी? जिस दिन मैं अपने परमेश्वर के अधीन हो जाऊंगा, पूरी तरह से सरेंडर कर दूंगा, पूरी तरह से उस पर भरोसा करूंगा, तो मैं, मेरा घर, मेरा परिवार और तब कुछ हमारे तमाम विश्वासी सब लोग परमेश्वर में आशीषित होंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको खुशी देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं। परमेश्वर इस परिस्थिति में भी आपसे प्यार करता है, उसकी निगाह आपकी तरफ है। वो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह चाहता है हम उसकी तरफ लौट कर आ जाए। जैसे ही वो लौट कर आया, उसने उसे गले से लगा लिया। आज वो आपको गले से लगाना चाहता है, आज वो आपको प्यार करना चाहता है, आज आपको वो सुंदर कपड़े पहनाना चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। उसके अधीन हो जाओ, उसके नज़दीक आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि वो तुम्हारे को बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाकर बुला रहा है। खुदावन के अधीन हो जाओ। आइए अपने सिरों को झुकाए, दुआ मांगे। हाँ नहीं रहीम और मेहरबान खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ कि तू आज भी हमसे प्यार करता है, तू हमेशा हमें प्यार करता है, तू हमें बुला रहा है। खुदावन, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अपने हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में, इस वचन को सुन रहे हैं। खुदावन, उन्होंने अपनी निगाहें तेरी तरफ की हैं, तूने थाम ले पिता परमेश्वर, उनके दर्द को, उनकी कमजोरी को दूर कर दे, ताकि वो तुझ में आनंदित हों, क्योंकि आनंद तेरे पास है। तेरा वचन कहता है तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तू शांति का राजकुमार है। हाँ खुदावन, आज मैं तेरे अजीज़ों पर, तेरे लोगों पर तेरी शांति, तेरे इत्मीनान को और तेरे आनंद को छोड़ना चाहता हूँ। खुदावन, तू सब पे रहम कर,
और हमें इस बात का विश्वास दे कि जीवन तेरे हाथों में है और तू हमें जीवन देता है। तेरी दया, तेरे प्यार के लिए तुझे धन्यवाद। एक बार फिर प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इसके अंदर नेक कामों में अपने हाथ बढ़ाते हैं, उनके जीवन पर तेरी आशीष चाहता हूँ। जितने कमज़ोरी में हैं, उनके जीवन में तेरी सामर्थ चाहता हूँ। और एक बार फिर तेरी तमाम बरकतों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल फरमा ले। आमीन। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में बनाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।